अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न ब्रश। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आर्ट ब्रश, जिससे हमने कुछ दो तीन चीज़ें बनाई थी। हमने बेलनी बनाई थी और हमने कुछ दो तीन वेक्टर ग्राफिक्स बना के हमने आर्ट ब्रश को अच्छा यूटिलाइज़ किया था। उससे पहले हमने स्केटर ब्रश किया, जिससे हमने स्टार्स बनाए, उनको स्केटर किया। स्केटर का मतलब होता है फैलना। और उससे पहले हमने किया कैलीग्राफ। ठीक है, अगर फिर भी आप ऑनलाइन जो है ना इन ब्रशेस की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप AEST के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और इनकी वीडियोस देखें ज़रूर। ओके जी, आज हम स्टार्ट करेंगे पैटर्न ब्रश। और पैटर्न ब्रश एक्चुअल में नाम से पता लग रहा है कि पूरा पैटर्न बना के देता है आपको। मिसाल के तौर पर कि मैं यहाँ पर इसको मैं छोटा कर रहा हूँ, आई थिंक सो आपको दिख रहा हो। ठीक है, यहाँ पर जी मैं एक शेप बना लेता हूँ। राइट, पहले शेप को लॉन्ग प्रेस कर लें और यहाँ पर स्टार टूल ले लें। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पर मुझे चाहिए इसकी 3 साइड्स। ओके करके मैं यहाँ बना दूंगा एक ट्राइंगल। ठीक है, अच्छा देखिए मेरी ट्राइंगल कुछ इस तरह की आ रही, कर्व ट्राइंगल आ रही है, स्ट्रेट नहीं आ रही। इसकी रीज़न क्या है कि मैं इसको जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पर तो देखिए ये मेरा कुछ रेडियस जो है ना कुछ थोड़ा सा हिला हो रहा है, इस वजह से थोड़ी सी कर्व आ। अगर रेडियस और आप 1 2 बराबर होंगे फिर आपकी प्रॉपर एक ट्राइंगल आ जाती। मैं फिलहाल इसको ऐसे ही डिज़ाइन कर रहा हूँ और इसको उठाकर मैं यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है जी, और बल्कि चलें इसके बाद मैं आपको एक आर्ट ब्रश का एक और फीचर बताना चाह रहा था। फिलहाल इसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ मेरे पास ब्रशेस हैं जी, ये आपको पता है कहाँ से ओपन होते हैं। और इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है, और इसका स्ट्रोक मैं ख़त्म कर देता हूँ। ठीक है जी, और यहाँ से ब्रशेस मैंने कहाँ गए, ये मेरे ब्रशेस रहे। इसको क्लिक करके या तो आप ड्रैग कर दें, ठीक है, और यहाँ पर पैटर्न ब्रश में आप ओके कर दें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ठीक है, अब आप यहाँ से अगर जैसे इसको ओके कर देंगे तो आपके पास एक ब्रश बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कोई शेप ड्रॉ कर देता हूँ, रेक्टेंगल ही। ठीक है, यहाँ पे, और इसको मैं स्ट्रोक में कन्वर्ट कर रहा हूँ और यहाँ से ये वाला आपका पैटर्न ब्रश है। आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से पैटर्न ब्रश सिंपल बन जाएगा और बड़ा ही एक डायनामिक किस्म का अरेंज आपके पास। यहाँ पर इसमें कॉर्नर भी आपको बना के दे दिए हैं, तो इस तरह करके आप बहुत सी चीज़ों के फ्रेम्स बना सकते हैं पैटर्न ब्रश के थ्रू। ठीक है, और इसके अलावा इसमें आप कौन सी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चले इसी को रिमूव कर देता हूँ, कल वाली शेप मैं दोबारा बना रहा हूँ, उसी से तजर्बा कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक शेप को ड्रॉ किया। ठीक है, और इसको फ़िलहाल मैं स्ट्रोक में कन्वर्ट कर रहा हूँ और इसको मैं रोटेट करना चाह रहा हूँ। शिफ्ट के साथ मैं इसको 45 के एंगल पर रोटेट करूँगा। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लें और सिर्फ इसको क्लिक करके आप थोड़ा सा बड़ा कर लें ऐसे करके। ठीक है जी, शिफ्ट के साथ मैं इसको ये एंगल दें। क्लियर, अब मैं बना रहा हूँ इसकी कॉपीज़। Ctrl+C करके Ctrl+F कर दें, पेस्ट इन फ्रंट, और Alt और शिफ्ट के साथ इसको सेंटर से ही आप कर दें इतना छोटा। ठीक है, इसकी मैं एक और कॉपी ले रहा हूँ, Ctrl+C एंड Ctrl+F। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कर रहा हूँ और शो। ठीक है, थोड़ा सा आई थिंक सो एरर आ रहा है, मैं दोबारा से इसको करता हूँ। ऊपर की शेप हमारी ख़त्म होगी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V एंड Ctrl+V। ठीक है जी, ये मेरे पास 2 शेप्स आ गए और इसको मैं फ़िलहाल यहाँ पे रख देता हूँ और इसको फ़िलहाल मैं यहाँ पे रखता हूँ। ठीक है जी, सबसे पहले मैं इसको छोटा कर देता हूँ यहाँ से। देन ये जो मेरी ऊपर वाली शेप है इसको मैं छोटा कर देता हूँ। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ छोटा कीजिएगा भाई। ठीक है, ताकि हमारी ये 3 शेप सेंटर से ही ठीक हो जाए। इसको ओवरऑल सेलेक्ट करें और ये आपका अलाइन पैनल है। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक दूसरे के बिल्कुल सेंटर में आ जाए। ठीक है, यहाँ से आपकी एग्जैक्ट सेंटर, ये आपका वर्टिकली और ये आपका हॉरिजॉन्टली। ठीक है, अब इनको कलर कर ले ज़रा। इसको मैं कलर कर रहा हूँ फ़िलहाल, इस शेप को, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ से ब्लैक। सेकंड शेप को मैं कर रहा हूँ यहाँ से वाइट। ठीक है, यहाँ से मैं इसको वाइट कर देता हूँ। ओके, और इसको भी मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लैक। तो मेरे पास कुछ इस तरह की शेप बन जाए। ठीक है, यहाँ तक बना लेंगे। शिफ्ट के साथ मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और इसी को क्लिक करके मैं ड्रैग कर रहा हूँ
ब्रशेस के अंदर पैटर्न ब्रश हम कर रहे हैं। पैटर्न ब्रश पे क्लिक करके आप यहाँ से कर दे ओके, ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी और यहाँ से इसको ओके कर दें, दैट्स इट। इसको उठा के मैं यहाँ पर ला रहा हूँ, यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक एलिप्स टूल, शिफ्ट के साथ ड्रॉ करें, ठीक है। इसका फिल ख़त्म कर दें और ये रहा मेरा ब्रश। जैसे इसको मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो नो देखो जी, कमाल की चीज़ आपके पास बन गया, ठीक है जी सर। तो इसका मतलब कि ब्रशेस के साथ आप अभी आप अकेले बनाने बैठते मैनुअल तो कितना टाइम लग जाता, ठीक है। अगर इसको और डायनामिक करना चाहते हैं तो इसी को ही मैं उल्टा कर देता हूँ, इसको आप रोटेट कर दें, ठीक है। इसको रोटेट कर दें, ब्रशेस ओपन कर लें, क्लिक और ड्रैग करके दोबारा ब्रशेस के अंदर ले जाएं, पैटर्न ब्रशेस, और इसको करते हैं ओके, ठीक है जी, फाइन। यह हमारे पास 2 ब्रशेस हैं, ठीक है। मैं एक और एलिप्स टूल ले रहा हूँ, बिल्कुल सेंटर से ड्रॉ करें ऑल्ट और शिफ्ट के साथ। याद है डार्ट बोर्ड में हमने किया था, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ एक सर्कल यहाँ पे आप ड्रॉ कर दें, ठीक है। और सिलेक्शन टूल के साथ इसको ओवरऑल सेलेक्ट करें और इसको अलाइन पैनल से सेंटर कर, ठीक है। इसका आप फिल ख़त्म करके स्ट्रोक में कन्वर्ट करें और यहाँ पर इस ब्रश को ऐड कर दो, ठीक है। इसका साइज़ आप चाहें थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, तो इस तरह करके आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। और डायनामिक बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से एक और सर्कल ड्रॉ कर दें, ठीक है। मैं ज़रा इसका पहले इसको अनसेलेक्ट कर देता हूँ, एक और एलिप्स ड्रॉ कर लें। इसी डिज़ाइन के साथ हम काम करेंगे, बिल्कुल सेंटर में आके शिफ्ट ऑल्ट के साथ एक बड़ा सर्कल ले लें यहाँ पे, ठीक है जी, ठीक है जी। और ब्रशेस में आपने ऑलरेडी अपना ब्रश बनाया हुआ तो इसको आप यहाँ क्लिक कर दें, तो देखें जी, आई थिंक सो दैट इज़ द काफ़ी हद तक कुछ बेहतर हो गया, ठीक है। इसको आप चाहें तो आप कलर कर दें, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल, और आप इसको जैसे भी तैसे करके कोई भी कलर कर लें, इसका रेड कर लें, ठीक है। एक यहाँ से ना ओवरऑल से रेड का उसकी, ठीक है। इसको मैं ब्रश को ख़त्म कर देता हूँ, यहाँ से कंट्रोल ए कर लें और सिलेक्ट करके इसको आप यहाँ से रेड करें, देखें होता है कि नहीं होता। अगर ना हो तो फिल में ट्राई करें, ये तो फिर काम ख़राब हो गया, ठीक है। इसको बारी बारी कलर कर लें आप, ठीक है जी। हाँ, ब्रश इस असल में स्ट्रोक से फिल होता है, ठीक है। यहाँ से तो हो नहीं रहा, ग्रीन में भी नहीं हो रहा, चले यहाँ तक बनाए फिर मैं देखता हूँ, ठीक है। एक और प्रैक्टिस कर लें आर्ट ब्रश की, वो मैं बता देता हूँ आपको, आप वो खुद से और भी चीज़ें बना सकते हैं। मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने एक रेक्टेंगल ले ली, ठीक। इसका कलर मैं कर देता हूँ यहाँ से ग्रीन, ठीक है। थोड़ा सा मैं क्लोज कर रहा हूँ उसको, यहाँ से मैग्नीफायर से थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूँ, कभी कभी मेरी शॉर्टकट की मुझे एरर दे देती है, ठीक है। ठीक, अब फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है। इसकी कॉपी बना लें, यहाँ पर इसकी कॉपी बनाएं, शिफ्ट के साथ इसको अलाइन कर दें और इसका कलर आप कर दें ग्रीन शेड ही दें जी, इसको आप थोड़ा सा डार्क करें, माइनर्स, ठीक है। कंट्रोल डी करें और इसका कलर आप थोड़ा सा और डार्क ग्रीन कर दें, ठीक है। कंट्रोल डी कर दें, इसको थोड़ा सा और डार्क करता, ठीक है जी। और एक कंट्रोल डी ऑफ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा आप और डार्क, दैट्स इट, ठीक है जी। आपके पास कुछ ग्रेडियंट टाइप ये थे, टिंट्स एंड ह्यू, याद है मैंने बताया था, लाइटर से डार्क से लाइटर एंड लाइटर से डार्क, ठीक है। इस पूरी शेप को सिलेक्ट कर ले, थोड़ा सा मैं इसको कर रहा हूँ यहाँ से छोटा शिफ्ट के साथ, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और थोड़ी सी मैं इसकी विड्थ कम कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक है जी। अब ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इसको अब आप ऐड करें ब्रशेस के अंदर, अल्लाह करे ऐड हो जाए, ठीक है। 8 ब्रश ले लें स्कैटर की पैटर्न की जगह पर, इसको कर दें ओके। ये आपके पास प्रॉपर्टी आएगी सिंपल, इसको आप इसी डायरेक्शन में रहने दीजिए, इसको अपवर्ड डाउनवर्ड ना कीजिए क्योंकि मैंने इसको हॉरिजॉन्टली डिज़ाइन किया है। यहाँ से इसको ओके कर दें,
ठीक है, इसको उठा के मैं यहाँ ला रहा। अब ये ब्रश आपका बन चुका, ये वाला। यहाँ से ब्रश टूल लें और इसको आप ऐसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कल मुझे याद नहीं रहा आपको बताना। ठीक है, अब इसको आप शेप में कैसे आप अलाइन कर सकते हैं। कोई भी सर्कल ले लें, सर्कल में अच्छा ब्रश का यूज़ होता था क्योंकि ज़्यादातर टेक्सटाइल के अंदर आपको सर्कल डिज़ाइन ज़्यादा मिलते हैं। तो इसको यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये देखें आपका जो है वो इस तरह से एक आर्ट ब्रश होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल डिस्कस करने जा रहे हैं, ब्लेंड टूल। ठीक है, ब्लेंड टूल के अंदर आप बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। मैं आपको कुछ 2-3 चीज़ें बना के दिखाऊंगा, बाकी आप खुद भी ट्राई करें ब्लेंड टूल के अंदर आप क्या कर सकती है। ठीक है, ओके जी, कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे और ओके जी, यहाँ पर मैं आ रहा हूँ बिल्कुल सेंटर में। टूल्स को ज़रा देखें, ये रहा आपका ब्लेंड टूल, ये वाला। ठीक है, ये ब्लेंड टूल है। जैसे हमने ग्रेडियंट किया था, कलर दो आपस में ब्लेंड होते थे, इस तरह ये दो शेप्स को आपस में ब्लेंड कर देता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक शेप बना लेता हूँ, शिफ्ट के साथ मैं शेप बना रहा हूँ। ठीक है, इसका मैं कलर ग्रीन ही रख रहा हूँ और एक शेप मैं और बना रहा हूँ शिफ्ट के साथ, और इसका कलर मैं रख रहा हूँ जी रेड। ठीक है, आप येलो भी रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। सिलेक्शन टूल ले, ओके जी, इसको सेलेक्ट कर ले दोनों को और यहाँ अलाइन पैनल से वर्टिकल अलाइन पैनल कर दें यहाँ पे। आई थिंक सो ये वाला। ठीक है, ओके, ये वाला है जी अलाइन पैनल वर्टिकली। तो ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएंगी। यहाँ मैं ले रहा हूँ ब्लेंड टूल, क्लिक करें, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक कर दें तो आपका ये ब्लेंड करके। ठीक है, लाइक वही ग्रेडियंट वाला सीन ही है, लेकिन इसमें और बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ें बन सकती हैं। अब इसको मज़ीद एडिट कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ब्लेंड टूल करने के बाद ब्लेंड टूल को डबल क्लिक कर रहे हैं। जैसे ब्लेंड टूल को डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज़ ओपन होंगी। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा स्पेसिफाइड स्टेप्स। एक्चुअल में ब्लेंड टूल करता क्या है कि वो आपको मल्टीपल कॉपीज़ जनरेट करके देता है दोनों तरफ से। वो जब ज़्यादा कॉपीज़ इकट्ठी होती है तो वो ब्लेंड होके एक शेप बन जाती है। इसको हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। मैं स्पेसिफाइड स्टेप्स पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पर इस टाइम 207 स्टेप्स हैं। यानी ये जो ब्लेंड हुई है इसके 207 स्टेप्स कॉपीज़ बनी है, तो ये ब्लेंड हुआ है। अगर मैं यहाँ कर दूँगा सिर्फ 5 कॉपीज़, प्रीव्यू यहाँ पर ओपन कर लें तो देखिए ये 5 कॉपीज़ आ रही है। ठीक है, आप साइंस मिक्सर देखते होंगे, सोलर सिस्टम में आपको इस तरह की शेप देखने को मिलती है। तो ये सारा ब्लेंड टूल से डिज़ाइन होता है। अगर मैं यहाँ पर इसको 3 कर दूँगा तो यहाँ पर प्रीव्यू को अनचेक करके चेक करेंगे तो आपको देखें यहाँ पर 3 कॉपीज़ नज़र आएंगी इन दोनों शेप्स के अंदर। ठीक है, तो मैं दोबारा से यहाँ पे 200 कॉपीज़ कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ से आपको ये प्रॉपर ब्लेंड हुआ नज़र आ रहा। ठीक है, एक तरीका इसका ये है ब्लेंड होने का। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको एक्चुअल में ऑब्जेक्ट से भी ब्लेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर एक शेप डिज़ाइन कर देता हूँ, रैंडम सी कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर आप एक रेक्टेंगल या स्क्वायर टूल बना लें। ठीक है जी, इसको मैं बिल्कुल इसके सेंटर में ले आता हूँ और यहाँ से आप कोई भी कलर कर दें अपनी मर्ज़ी का। मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। ठीक है जी, सिलेक्शन लें, दोनों को सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में आ जाएं, ब्लेंड एंड मेक। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्ट से जो ब्लेंड करेंगे वो ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाता है। ठीक है, तो मैं मशवरा दूंगा कि आप ऑब्जेक्ट से ही ब्लेंड कीजिएगा एज़ कम्पेयर टू यहाँ से करने की। यहाँ से आप प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हैं और इसके स्टेप्स को आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप 207 की जगह 10 लेने। ठीक है, तो ये आपको कुछ कॉपीज़ बना के दे रहा होगा। देखिए ब्लेंड कर रहा है, ठीक हो गया। और इससे आप क्या क्या चीज़ अच्छी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सिलेक्शन टूल पे जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, शिफ्ट के साथ मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लियर। और इसका मैं यहाँ से फिल ख़त्म कर देता हूँ और स्ट्रोक मेरा ऑन है। सिलेक्शन टूल पे आ जाएं, आर्ट के साथ ऑल्ट प्रेस करके मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ। ठीक है जी, और इसका स्ट्रोक मैं यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, 10 स्ट्रोक कर देते हैं इसका। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और यहाँ से ऑब्जेक्ट में आ जाएं, ब्लेंड 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 एंड मेक, दैट्स इट। ठीक है जी, तो देखें एक बड़ी कमाल की चीज़ ये आपको दे रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा
बड़ा कर देता हूँ, तो आप देखेंगे आपको एक लाइक आप बैकग्राउंड भी इससे बना सकते हैं। और इसके अलावा इसमें एक और फीचर भी है, अगर आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे और किसी एक कॉर्नर को पकड़ के एडिट करेंगे तो ये सारे एडिट हो जाएगा। ठीक है, सी दिस चेक कर। ठीक है, तो आप इससे जैसे मर्जी चीज़ें, आप बड़ी बड़ी कमाल की चीज़ें आप इससे बना सकते हो। तो ये तो था बेसिक ब्लेंड टूल। दोबारा देखें जी, ये मेरे पास ब्लेंड टूल है। डायरेक्ट सिलेक्शन से आप इसको किसी भी कॉर्नर को उठा के आप जहाँ मर्जी ले जाएंगे तो ये अपनी सारी शेप्स के फीचर चेंज करना शुरू कर देगा। ठीक है जी, अब आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर आ गया तो ये कम हो गया, इसकी लाइंस आप बढ़ा सकते हैं। ब्लेंड टूल के डबल क्लिक करें, स्पेसिफाइड स्टेप्स पे चले जाएं, 5 की जगह सो कर दें आप 30, ओके कर दें तो ये देखिए 30 लाइन्स ठीक हो गया। इसी तरह से आप इसमें और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। इसको आप चाहें तो यहाँ से बड़ा कर दें। ठीक है, मैं यहाँ से इसको बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ से नीचे ले आए, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता। ठीक है जी, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास सिर्फ आर्ट बोर्ड के अंदर वाला व्यू है, बाहर वाला व्यू मुझे नज़र आए। उसका क्या तरीक़ाकार है कि आप यहाँ से व्यू पे जाएं और लिख दे ट्रिम व्यू पे क्लिक करते हैं। व्यू पे जाएं और ट्रिम व्यू पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको सिर्फ आपके आर्ट बोर्ड का ही एरिया नज़र आएगा। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर कि मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ बिल्कुल आर्ट बोर्ड के बराबर। ठीक है, इसका मैं कलर ले लेता हूँ जी थोड़ा सा लाइट ग्रे। ठीक है, थोड़ा सा बैठ के। ठीक है, और राइट क्लिक करें, अरेंज कर दें सेंड टू बैक, तो आपका ये एक बड़ा सिंपल सा बैकग्राउंड बन गया। ठीक है, अभी यहाँ तक करें, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि ब्लेंड टूल से अभी और क्या क्या डिज़ाइन आप बना सकते हैं। यहाँ से मैं एक ओवल ले रहा हूँ। ठीक है, ओवल शेप है, मैं एक शेप बना देता हूँ। यहाँ से मैं लूँगा रोटेटिंग टूल, इसका कानून आपको पहले से पता है। यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पर पिवट पॉइंट ले आता हूँ, ऑल्ट क्लिक एंड अगेन क्लिक, और मैं 360 डिवाइड बाय 10, गलत हो रहा है, 360 डिवाइड बाय 10। ठीक है, कॉपी ले लें इसकी, कंट्रोल डी कर दें। ठीक है, और यहाँ पर बनाए कॉपी। एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि मैंने एक कॉपी जो फर्स्ट कॉपी है उसके ऊपर बनाई ताकि ब्लेंड बेहतर हो सके। ठीक है, सिलेक्शन टूल लें, इसको ओवरऑल सेलेक्ट कर लें, ऑब्जेक्ट में जाएं, ब्लेंड एंड मेक। ठीक है, दोबारा देख लें, रोटेटिव टूल से कर लेंगे, ऑब्जेक्ट में आए, ब्लेंड एंड मेक, और इसने बना दी इसकी कॉपी। अब यहाँ से ब्लेंड की डबल प्रॉपर्टीज़ में आए, स्पेसिफाइड स्टेप्स पे आए, और एक की जगह यहाँ पर कर दें 20। तो लुक एट दिस, क्या बन गया। ठीक है जी, इस तरह की डायनेमिक शेप बना सकते हैं। इसको कर दें यहाँ से ओके। अब थोड़ा सा कलरिंग के थ्रू इसको और एडवांस बनाएं, डायरेक्ट सिलेक्शन ले लें, और ये आपको देखिए आपकी शेप्स का एब्स्ट्रैक्ट नज़र आ रहा होगा। डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे तो यहाँ पर कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्पेसिफाइड शेप सेलेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से आप कोई भी शेप इसको दे दें। मैं कलर से ही इसको स्काई ब्लू देना, तो थोड़ा सा मसला इसलिए आ रहा क्योंकि मैं इसका स्ट्रोक यहाँ से थोड़ा सा कम करना चाह रहा हूँ। ओवरऑल सेलेक्ट कर लें और ठीक सो ज़रा वेट करें थोड़ा सा। ओके, कंट्रोल डी एंड कंट्रोल डी, इसका स्ट्रोक कम कर दें, यहाँ से 0.5 कर दें। हाँ, 0.5 कर दें। इसके स्ट्रोक का कलर आप रेड ले लें। ठीक है, और अब इसको ब्लेंड करके देखें ज़रा। लेट्स सी, इसको ब्लेंड करते हैं, इसको मेक कर देते हैं एल्डा। ये तो काम ख़राब हो गया। वेट, मैं दोबारा से इसको बनाता हूँ आपके सामने। ओवल बना ले, साथ साथ मेरे बनाते जाएं आप भी। रोटेटिंग टूल तक तो आपको पता ही है। ठीक है, और के साथ मैं इसकी कॉपीज़ बना रहा हूँ, आप भी साथ साथ बनाते जाएं। जब आप रोटेटिंग टूल पे बना लेंगे तो मुझे बताइएगा। कॉपी बना दे, कंट्रोल डी से एक कॉपी बना। ठीक है, यहाँ से इसका स्ट्रोक थोड़ा कम कर दें,
0.5 कर दें और कलर कर दें इसका आप रेड। ठीक है, ऑब्जेक्ट में जाएं, ब्लेंड एंड मेक। ठीक है जी, सिर्फ ब्लेंड मेक तक बनाए, फिर मैं आपको बताता हूँ। Okay. यहाँ तक हो जाएगा, फिर बताइएगा। नहीं हो रहा? ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इसको प्रैक्टिस करते हैं और यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया था, गैलर आ गया था। इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक लाइक ए फ्लावर है, इसको मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ और ब्लेंड में जाके यहाँ से मेक करूँगा तो मेरा ये ब्लेंड बन जाए। अब अगर मैं इसको कंट्रोल ऑल कर लूँ, कंट्रोल ऑल से सिलेक्ट कर लूँ और ब्लेंड पे पर डबल क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे अगर मैं स्पेसिफाइड स्टेप्स पे जाता हूँ तो मैं स्टेप्स अगर इसके फॉर एग्जांपल 50 कर देता हूँ, यहाँ से 50 करके देखें तो कुछ इस तरह से आपके पास व्यू आएगा। इसको मैं यहाँ से 30 कर देता हूँ तो यहाँ पर हमारा 30 आई। ये हमारा कहलाता है स्पाइरल व्यू। इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद आप जैसे डायरेक्ट सिलेक्शन लेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन लेने के बाद आप यहाँ पे स्पेसिफाइड शेप को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से इसको आप कलर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। ठीक है, उसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ से आप डार्क ब्लू कर दे, इसको मैं येलो और यहाँ से मैं कर रहा हूँ ग्रीन और यहाँ से मैं कर रहा हूँ उसको रेड, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ जी थोड़ा सा डार्क ब्लू और इसी तरह से यहाँ पर आप कर दें पिंक और यहाँ से भी कलर मैं चेंज कर रहा हूँ जी। ठीक है, थोड़ा मैं डार्क ग्रीन कर दूँगा और यहाँ से भी मैं कलर थोड़ा सा कर देता हूँ। तो इस तरह से आप ब्लेंड टूल बना सकते हैं। इसी ब्लेंड टूल को आगे लेके चलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।